बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के इस लेक्चर में मैं आपको मज़ीद कुछ सब क्यूरीज़ और क्राइटेरिया के हवाले से कुछ आपको बताऊंगा। तो आज हम एक न्यू टेबल डिज़ाइन करते हैं और इसमें कुछ फील्ड्स मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ, जैसे एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। ये चार फील्ड्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। इसको सेव कर लेते हैं EMP के नाम से, एम्प्लॉय। प्राइमरी की के लिए आप इसको नो कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। मिस्टर XYZ, सैलरी 5000, डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट का नेम है सेल्स। जीशान, सैलरी 6000, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट का नेम जो है वो है परचेज। उसके बाद उस्मान, सैलरी 9800, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नेम सेल्स। फरहान, सैलरी 8000, डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नेम एडमिन। ये कुछ रिकॉर्ड मैंने आपके सामने एंटर किया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक मेन क्यूरी बनाएंगे और मेन क्यूरी के बाद हम सब क्यूरीज डिज़ाइन करेंगे। क्यूरी में चलने के बाद क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड। टेबल कौन सा है जी? एम्प्लॉय का। सारे फील्ड चाहिए। इसका नाम आप रख सकते हो एम्प्लॉय मेन क्यूरी। ये जी हमारी मेन क्यूरी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिक्स हैं। सेल्स के भी मौजूद हैं, परचेज़ के भी मौजूद हैं, एडमिन के भी मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बाइफिकेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड। अब आप जो क्यूरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉय मेन की क्यूरी होगी, क्योंकि एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉय मेन को आगे रखेंगे। इसका नाम रखेंगे आप सेल्स एम्प्लॉय, कि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ है। फिनिश। अब आपने डिपार्टमेंट नेम में जाके क्राइटेरिया में सेल्स टाइप करनी है। एंटर। ये देखें, जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ था वो अलग हो गए। और क्यूरी डिज़ाइन करें। एम्प्लॉय मेन, परचेज़, परचेज़ एम्प्लॉय। ये वो एम्प्लॉय हैं जिनका ताल्लुक परचेज़ डिपार्टमेंट के साथ है। डिज़ाइन में जाके डिपार्टमेंट नेम में आपने परचेज़ लिखने के बाद एंटर करना है और सेव एंड एग्ज़िट। उसके बाद एम्प्लॉय मेन, एडमिन एम्प्लॉय। ये वो एम्प्लॉय हैं जिनका ताल्लुक एडमिन से है। वो फरहान एक ही एम्प्लॉय है जिसका ताल्लुक एडमिन से है, एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिन लिखने के बाद एंटर। ये फरहान आपके सामने मौजूद। इस तरह से क्या हुआ कि एम्प्लॉय मेन को आपने सेल्स के लोगों को अलग कर दिया, परचेज़ के लोगों को अलग कर दिया और एडमिन जो था उसको आपने अलग कर दिया। अच्छा, अब इस तरीके से हम चाहते हैं कि पैरामीटर क्यूरी अप्लाई करें डिपार्टमेंट नंबर पे, कि वो हमसे ख़ुद पूछे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, तो फिर हम उस तरह से उसका डाटा आपको दिखाते हैं। फॉर दिस पर्पस यू हैव टू क्रिएट पैरामीटर क्यूरी ऑफ एम्प्लॉय मेन। क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड। आप यहाँ से चूज़ करेंगे एम्प्लॉय मेन। नेक्स्ट एंड एंटर डिपार्टमेंट नंबर। डिज़ाइन में जाने के बाद डिपार्टमेंट नंबर का क्राइटेरिया आप अप्लाई करेंगे। प्लीज़ टाइप द डिपार्टमेंट नंबर, प्लीज़ टाइप द डिपार्टमेंट नंबर। Ctrl+W से सेव एंड एग्ज़िट। एंटर डिपार्टमेंट नंबर की क्यूरी को जब आप ओपन करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि जनाब डिपार्टमेंट नंबर मुझे बताएं। आप यहाँ पे 20 लिख के एंटर करेंगे तो ये 20 वाले लोगों को आपके सामने ले आएगा।
अब देखें डिपार्टमेंट नंबर 20 है और डिपार्टमेंट नेम जो है वो परचेज़ है और एडमिन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट नेम क्या है, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड मांगा था वो डिपार्टमेंट 20 का था, डिपार्टमेंट नंबर 20, तो उसने 20 के लोगों को आपके सामने शो किया। अगर आप यहाँ लिखते हैं 10 तो फिर ये 10 वालों को ही आपके सामने लेके आएगा। एम्प्लॉय मेन, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी, किसी की 5,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 10,000 है। हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी ओवरऑल सैलरी कितनी है, यानी कि टोटल सैलरी इनकी कितनी होगी। इस तरह की क्यूरीज़ को हम कहते हैं ग्रुप क्यूरीज़, जिनका आंसर एक लाइन में होता है कि जनाब आपकी टोटल सैलरी इतनी बन गई है, आपका बोनस इतना है, आपकी सैलरी इतनी है। उसके लिए अब आप क्या काम करेंगे, क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड। अब आप यहाँ से जो चूज़ करेंगे एम्प्लॉय मेन, देखें हमें एम्प्लॉय नेम से कोई कंसर्न नहीं है, हमें डिपार्टमेंट नंबर से कोई कंसर्न नहीं है, हमें डिपार्टमेंट नेम से कोई कंसर्न नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सैलरी का टोटल आप हमें बता दें। तो अब सारे कॉलम को आगे शिफ्ट नहीं करना इस तरह से, बल्कि आपने एक कॉलम को आगे शिफ्ट करना है, वो है सैलरी, क्योंकि हमें जो काम करना है वो सैलरी के साथ करना है। इसको आप नेक्स्ट करोगे। अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है समरी, समरी ऑप्शन। समरी में क्या होता है, देखें समरी ऑप्शन 4 ऑप्शन है जी। आप इसका सम देखना चाहते हो, आप एवरेज सैलरी देखना चाहते हो, मिनिमम सैलरी देखना चाहते हो, या फिर मैक्सिमम। तो आप चारों चेक्स को ऑन कर दें और ओके, नेक्स्ट और फिनिश। ये देखें जी, इसने क्या किया कि सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी, मिनिमम और मैक्सिमम। सबसे कम सैलरी 5,000, सबसे हाईएस्ट सैलरी 9,800 और 28,800 सम ऑफ सैलरी, ये एवरेज ऑफ सैलरी। तो इस तरीके से आपने इसको एक क्यूरी डिज़ाइन की। इसका नाम आप रख सकते हो सम सैलरी एम्प्लॉय मेन। एक रिकॉर्ड में यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ, इसका नाम है सपोज कासिम, सैलरी है इसकी 15,000, डिपार्टमेंट नंबर 10 सेल्स। अब हम ये देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो सम सैलरी पे हुआ कि नहीं। सम सैलरी, ये देखें यहाँ पे जो कि 28,800 थी वो अब 43,800 हो गई है, और हाईएस्ट सैलरी भी। तो इस तरह से आपने क्या किया कि सैलरी को लेके आपने चेंज किया। तो इसको कहते हैं कि जी समरी ऑप्शन, ये एम्प्लॉय मेन। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये तो हो गया ओवरऑल कि जनाब 43,800, 43,800 जो सैलरी है, ये तो तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जिसमें सेल्स वाले भी शामिल हैं, परचेज़ वाले भी शामिल हैं, एडमिन भी शामिल हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि जो लोग सेल्स में काम करते हैं उनकी कितनी सैलरी है, जो परचेज़ में काम करते हैं उनकी कितनी सैलरी है, और जो एडमिन में काम करते हैं उनकी कितनी सैलरी है, तो उसके लिए अब आपको एक और काम करना होगा। एक और हम सब क्यूरीज डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विज़ार्ड एम्प्लॉय मेन से। अब आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो सैलरी चाहिए और एक डिपार्टमेंट नेम चाहिए। एक डिपार्टमेंट नेम चाहिए और एक सैलरी चाहिए। नेक्स्ट करें, समरी ऑप्शन में जाएं, ये देखें सैलरी आ गया, आपको सम चाहिए, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे आप रखें डिफरेंट डिपार्टमेंट सैलरी सम, डिफरेंट डिपार्टमेंट का सैलरी सम फिनिश करें। ये देखें एडमिन की सैलरी का टोटल 8,000, जो लोग परचेज़ में काम करते हैं वो 6,000, और जो सेल्स में काम करते हैं उनकी टोटल सैलरी 29,800। इस तरह से आप जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी सैलरी अलग अलग से शो करवा सकते हैं। और जो सम सैलरी है ये तो ओवरऑल होगा, सम भी होगा, एवरेज भी होगा, मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। एक और क्यूरी आपके सामने डिज़ाइन करता हूँ दोबारा से, एम्प्लॉय मेन। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। समरी ऑप्शन में जाके चारों चेक्स ऑन कर दें, नेक्स्ट। इसका नाम आप रख देंगे डिफरेंट
डिपार्टमेंट सैलरी ओपीटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट सैलरी ऑप्शन फिनिश करें। देखें सेल्स का टोटल 29,800, एवरेज सैलरी 9,933 रुपये, मिनिमम 5,000 है और मैक्सिमम सैलरी जो है वो 15,000 है। यानी कि सेल्स में जो लोग काम करते हैं उनमें सबसे कम सैलरी वाला 5,000 वाला है और सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला 15,000 वाला है। तो इस तरह से ये इसने आपको एक शो करवाया। इसको समरी ऑप्शन की मदद से आप बना सकते हो। इसकी आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ न्यू होगा। अल्लाह हाफिज़।